नारा लगाएंगे, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए संविधान निर्माता की। तो आज की शाम ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम है। आप लोग सुनेंगे और देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पहली शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई, ये पावनमय इतिहास सुनेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसा महापुरुष इस दुनिया पर आना मुश्किल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कहते थे वही करते थे, और जो करते थे वही कहते थे। कैसे आपको बताएं, जो बाबा साहब के पास संविधान है, ये संविधान हमारे भैया इंद्रपाल बौद्ध जी इसी गांव क्षमाजीपुर की तरफ से हम सभी कलाकारों को 200 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के करुणा के बादल आप पर बरसते रहें, बुद्ध के अनुकंपा के बादल आप पर बरसते रहें। भगवान बुद्ध आपका हर कदम आगे को बढ़ाते रहें। क्योंकि बाबा साहब की करनी और कथनी में इसलिए अंतर नहीं था कि बाबा साहब ने जो ये संविधान लिखा, इसमें लिख दिया अंतर जातीय विवाह के बारे में कि कोई किसी के साथ में शादी करे कोई आपत्ति नहीं है। जब ये संविधान लिखकर तैयार हुआ, पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस संविधान को देखा तो इस संविधान को गलत साबित कर दिया और बाबा साहब से कहने लगे कि तुमने ये संविधान गलत लिखा है। इसमें लिखा है अंतर जातीय विवाह के बारे में। क्या आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण अपनी लड़की चमारों में कर देगा? बाबा साहब कहने लगे कि पंडित जी अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समय आने पर हम आपको बता देंगे कि ब्राह्मणों की लड़कियां चमारों में जाती हैं या नहीं जाती। पंडित जी कहने लगे संविधान ये गलत है, इस लाइन को काट दो। तो बाबा साहब कहने लगे मैं संविधान को जला सकता हूँ, लेकिन संविधान की लाइन नहीं काट सकता। मजबूरी में संविधान पारित किया गया और देश में लागू भी हुआ। संविधान जब इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डायबिटीज के मरीज थे, उनकी शुगर भी गड़ी गई। तो जब बाबा साहब को भर्ती किया गया तो जिस अस्पताल में भर्ती किया गया उसी अस्पताल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की चचेरी बहन सविता अम्बेडकर नर्स का काम किया करती थी। अब बाबा साहब का इलाज होने लगा, सविता खूब बाबा साहब की सेवा करती थी। एक दिन सविता कहने लगी कि साहब तुम्हारे घर से लेडीजें तुम्हें देखने के लिए नहीं आती हैं। तो बाबा साहब कहने लगे लेडीजें आए कहाँ से? हमारी रामा तो बहुत पहले खत्म हो गए। इधर आप है हमारे भैया राम नरेश, फेरूलाल, राम सेवक और छत्रपाल, दिनेश गौतम मिर्जापुर, सुनील वजहपुर, ये सभी लोग मिलकर 500 रुपया इस कमेटी में सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल हो। इसमें आवश्यक सूचना लिखी हुई है कि 12 मई 2025 से प्रारंभ 5 दिवसीय बौद्ध कथा वजहपुर में आयोजन की गई है। तो सभी लोग वहां पर पहुंचकर भगवान बुद्ध के मिशन मूवमेंट में जुड़कर कार्य करने का काम करेंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो बाबा साहब कहने लगे हमारी तरफ से आए कौन? हमारी पत्नी तो पहले मर चुकी हैं। सविता कहने लगी कि साहब काम आप क्या करते हो? तो बाबा साहब